बहुत पसंद है। सच में बहुत अच्छा है। शीतल, मैं वो क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ, तुम क्रिसमस वेकेशन पे घर जा रही हो? हाँ, क्यों तुम नहीं जा रहा? नहीं, हाँ ऑफ जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। हाँ। अरे बेटा तुम? क्या बात है पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? नहीं बेटा, बस यूं नींद नहीं आई, कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है। आप बहुत अकेले हो गए हैं ना पापा। मेरी खुशी की खातिर अपनी सारी जिंदगी अकेले काट दी, दूसरी शादी भी नहीं की। मैं आपका दोषी हूं पापा। अरे इसमें तेरा क्या दोष? ये तो मेरा डिसीजन था। नहीं पापा, आज मैं फील कर रहा हूं कि आपने दूसरी शादी की होती तो अच्छा होता। मैंने बचपन में आपसे कहा था कि मुझे दूसरी मम्मी नहीं चाहिए, मगर अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा अन्याय किया है आपके साथ। मैंने आपकी खुशी, आपके सुख दुख के बारे में तो सोचा ही नहीं। बेटा, तेरे सुख में, तेरी खुशी में मेरी खुशी। ब्लेस यू। हेलो सुधा। अरे आप आइए। भाई मैं ऑफिस से घर जा रहा था, मैंने सोचा आप सबसे मिलता चलो। भैया भाभी तो घर में है नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ मैं हूँ। सोच लीजिए कहीं आप बोर ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बातों में तो वो मिठास है कि हमेशा आपसे बातें करने को जी करता है। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। लेकिन आप तो इतने दिनों के बाद यहाँ आ रहे हैं। कुणाल आया हुआ था ना, इसलिए नहीं आ सके। कैसा है वो? ये पौधे भी कितने नाजुक होते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल इंसान के दिल की तरह। जरा सी ठेस पहुंची और मुरझा गया। जी नहीं, बस यूं ही कह दिया। नहीं, कुछ तो बात होगी। सुधा, कुणाल अब जवान हो गया, अपने कॉलेज में और अपना करियर बनाने में बहुत बिजी हो गया, और उसे ये सब करना भी चाहिए। लेकिन जीवन की इस राह में मैं बिल्कुल अकेला हो गया, और अब तो खैर जाने। मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ, लेकिन उससे हार भी तो नहीं माननी चाहिए ना। शायद तुम ठीक कह रही। अच्छा सुधा, चलता हूँ। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? प्लीज रुकिए ना, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। फिर कभी से। अच्छा साहब, चाय। अरे बेटा, अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ पापा। तो फिर तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? नहीं पापा, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वो क्या है कि क्लासेस बराबर से हो नहीं रहे थे, बस 2-3 दिन रहकर चला जाऊंगा। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा खैर, तू फ्रेश होकर आ, खाना खाने बाहर चलते हैं। नहीं पापा, प्लीज आज मूड नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, खाना आज घर पे ही खा लें। ओके। आपने पूछा नहीं कि बात क्या है? पूछा तो था, कहता है क्लासेस बराबर नहीं चल रही, लेकिन आई नो ये सिर्फ एक बहाना है। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, वरना वो यूं पढ़ाई छोड़कर आने वाला लड़का नहीं है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आप पता तो करिए कि बात क्या है। मैं जब भी उससे पूछता हूं वो टॉपिक अवॉइड करता है। खैर, एक बार फिर पूछने की कोशिश करता हूं, फिर भी पता नहीं मुझे कुछ
मेरा मन तो कहता है कि ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी अगर आपका ऐसा लगता है तो समझिएगा मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू नो, कुणाल मेरी कमजोरी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, और अगर उसे कुछ हो गया तो बेटा तू इतना परेशान क्यों? मैं कल से देख रहा हूं तू बहुत डिस्टर्ब्ड है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं पापा। देख, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो भाई आई एम सॉरी। नहीं पापा, आपने तो मुझे हर खुशी दी है। मैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पापा पापा वो बात यह है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? हाँ पापा। अरे मैं तो तेरी हालत देख के डर गया था। मैंने समझा तू कोई कत्ल मतल करके आ गया। मुझे लगा आप मुझ पे नाराज होंगे। अरे बेटा, कॉलेज लाइफ में तो ये सब होता रहता है। और क्या मैं नहीं जानता कि तू पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रह सकता? अच्छा ये बता, आखिर वो खुशनसीब लड़की है कौन जिस पर आनंद दीक्षित के बेटे का दिल आ गया? पापा उसका नाम शीतल है, वो हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। लेकिन क्या उसे तुम्हारी फीलिंग्स का पता है? नहीं पापा, ऐसी तो उससे कोई बात नहीं हुई है, मगर शायद वो भी मुझे लाइक करती है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अरे पागल, अगर प्रेम किया है तो अपने अंदर दिल जीतने की शक्ति भी रखो। कम से कम अपने मन की बात उसे एक बार तो कह के देखो। कोशिश तो की है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। देखो, मौके के लिए रुके रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाओ, जाओ जाकर पूछो। ठीक है पापा, मैं कल ही वापस जाऊंगा। Getting late. हाय। Hi, Kunal. तुम अचानक कहाँ चले गए थे? वो घर चला गया था, पापा ने बुला लिया था ना इसलिए। अच्छा, तुम क्या मेरी हॉस्टल की तरफ जा रहे हो? क्यों? नहीं, मुझे हॉस्टल जाने में लेट हो रहा था। हाँ मैं वही जा रहा हूँ। Come on, let's go. Bye, see you. Bye. क्या लिखा कुणाल ने? बस हर खत में यही होता है कि शीतल के साथ आज वहां गए, आज यहाँ गए, लेकिन साहबजादे ने अब तक अपने दिल की बात उनको नहीं कही। कहते हैं उसका वक्त नहीं आया है। ठीक ही तो है, जल्दबाजी भी ठीक नहीं होती। वो क्रिसमस वेकेशन पे आ रहा है ना, मेरे ख्याल से तभी गुड न्यूज लेकर आएगा। अरे कहाँ आ रहा है, लिखा है इस बार वहीं रहकर पढ़ाई करेगा। और मुझे तो लगता है कि शीतल भी इस बार घर नहीं जा रही होगी। आनंद, मुझे लगता है भैया को हम लोगों के बारे में पता चल गया है। मुझे उनसे बात करनी होगी। पता नहीं वो हाँ कहेंगे या नहीं। वैसे तो वो आपके फ्रेंड हैं, पर इस मामले में शायद उन्हें एतराज हो, क्योंकि मेरे लिए इतने रिश्तों की बात आ रही है। और तुम कहो तो गौतम से मैं बात करता हूँ। सुधा, मुझे यकीन था कि राधिका जैसी लड़की मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत था। भैया से बात मैं खुद ही कर लूंगी। आनंद, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती।
अरे कुणाल तुम, अरे पापा चलिएगा प्लीज। अरे तुम तो अरे बाहर गाड़ी में शीतल इंतजार करिए। अरे हाथ तो धोने दो। अरे नहीं पापा जल्दी में प्लीज, कम ना आइए आइए कम ऑन चलिए। अरे नल का बंद कर देना। क्या बात कर रहे हैं? शीतल ये मेरे पापा। नमस्ते अंकल। घर जा रही थी तो उसने रास्ते में मुझे छोड़ दिया। अच्छा, अरे बढ़िया, अंदर आओ ना। नहीं अंकल, बम्बई पहुंचना है, रास्ते में देर हो जाएगी। ओके सुनाल, बाय। See you, bye. बाय अंकल। भाई लड़की सुंदर है, सुशील है। आई थिंक शी इज जस्ट राइट फॉर यू। लेकिन मुझे लगता है तुमने अब तक उसे प्रपोज नहीं किया। ये आपने कैसे जाना? वैसे पापा 7-8 रोज में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, मैं वहां पहुंचते ही इसे प्रपोज करूंगा। गुड, चल खाना खाते हैं। आनंद, मैं आज आपको एक गुड न्यूज दे रही हूँ। वैसे वो तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था, बहुत खुश नजर आ रही हो। आनंद, आखिर भैया राजी हुई गए। Really? उन्हें बहुत मनाना पड़ा, लेकिन वो आपको जानते हैं ना। कुणाल यहाँ होता तो उसको भी आप ये बात बता सकते। सही बात है भाई, अब तो शादी की बात उससे करनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं उसे 2 दिन हो गए गए, कोई खबर नहीं आई। लगता है शीतल के साथ मशगूल होंगे साथ जाते। मैं कल ही वहां जाकर उससे बात करता हूँ। भाई अब तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। वो तो बहुत समझदार लड़का है। वैसे भी आप दोनों बाप बेटे से ज्यादा तो दोस्त हैं। You're right. अब अगर आपकी परमिशन हो तो लंच करने कहीं बाहर चलें? परमिशन ग्रांटेड। Thank you. Thank you. तुम कब आए? कुणाल, कुणाल, क्या हो गया? क्या? पापा, पापा को शीतल वापस नहीं आई। उसने शादी कर ली है। मैं नहीं जी सकता पापा, अब मैं नहीं जी सकता। बी स्ट्रॉन्ग बेटा। तेरे सुख में, तेरी खुशी में मेरी खुशी है।